हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया स्पोकन स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। जितने भी मैंने आपको स्पोकन स्ट्रक्चर बताए हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे उनको तो आप मैगज़ीन्स में और न्यूज़पेपर हो गया या अपने आसपास ये स्ट्रक्चर्स बहुत लोगों को बोलते हुए सुनेंगे और न्यूज़पेपर में देखेंगे। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, दिखेगी और बोलने में भी और लिखने में भी। तो आइए देखते हैं। तो आज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर यूज़ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो यूज़ टू है ये किसके लिए आता है? ये पास्ट हैबिट, जो हमारी पुरानी आदत होती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान होती है ने की आदत थी, या फिर किया करता था, या फिर किया करते थे, या फिर किया करती थी। तो जैसे मैं बोलूँ ने की आदत थी, जैसे मुझे सुबह अखबार पढ़ने की आदत थी, मुझे एक्सरसाइज करने की आदत थी, मुझे ज़्यादा बोलने की या बात करने की आदत थी, ठीक है, मुझे सिगरेट पीने की आदत थी, इस तरीके से। और अगर मैं किया करता था पे बात करूं तो ये भी आदत वाली ही सेंस देता है। जैसे कि वह रोज़ जिम जाया करता था, वह बच्चों को पढ़ाया करती थी, ठीक है, वो लेट तक सोया करती थी, या वो अक्सर ऑफिस जो है लेट जाया करता था। तो इस तरीके से। तो आइए एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मुझे रोज़ मुझे रोज़ धूम्रपान करने की आदत थी। तो मुझे क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये ने की आदत थी, आ गया देखो पहचान में, ने की आदत थी। ने की आदत थी किससे जुड़ा हुआ है? धूम्रपान करने से, ये हो गया वर्ब। और ये रोज़ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो इंग्लिश का जो रूल होता है वो किस पे टिका होता है? सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। आपको तीनों चीज़ें देखो मिल गई। मुझे सब्जेक्ट मिल गया, और धूम्रपान करना ये वर्ब हो गया, और रोज़ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई, आप इस रूल में फिट कर दो। मुझे के लिए सब्जेक्ट क्या लिखोगे आप? आई। फिर रूल क्या कह रहा है? ने की आदत के लिए यूज़ टू, तो आपने लिखा यूज़ टू। फिर रूल क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए, तो भाई धूम्रपान करना क्या होता है? स्मोक। फिर क्या आ रहा है रूल के हिसाब से? ऑब्जेक्ट, यानी रोज़। फिर हमने लिखा डेली। तो आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर पीछे से चलते गए यूँ करके, देखो यूँ। तो ने की आदत थी यूज़ टू, धूम्रपान स्मोक हो गया, रोज़ डेली हो गया। तो ये हुआ आई यूज़ टू स्मोक डेली, यानी मैं रोज़ धूम्रपान किया करता था। नेक्स्ट है या करने की आदत थी। दूसरा है राम को सुबह चाय पीने की आदत थी। देखो ने की आदत थी आ गया, ने की आदत किससे जुड़ा है? पीने से, ये हो गया वर्ब। बाकी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो आप लिखोगे राम, फिर रूल के हिसाब से यूज़ टू, राम यूज़ टू। अब पीना, पीने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक। गर्म चीज़ है इसलिए हम टेक लगाएंगे। अगर ये ठंडी चीज़ होती, यानी पेप्सी वगैरह होती, तो हम यहाँ पर ड्रिंक लिखते। तो राम यूज़ टू टेक चाय यानी टी, और सुबह इन द मॉर्निंग, या सुबह में, या सुबह इन द मॉर्निंग। तो हुआ राम यूज़ टू टेक टी, यानी राम जो है चाय पिया करता था इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है उन्हें सुबह अखबार पढ़ने की आदत थी। देखो ने की आदत थी आ रहा है, ने की आदत किससे जुड़ा है? पढ़ने से, हो गया वर्ब। बाकी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और उन्हें क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो उन्हें के लिए आप लिखेंगे दे, फिर रूल के हिसाब से यूज़ टू, फिर पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड, अखबार द न्यूज़पेपर, सुबह इन द मॉर्निंग। तो दे यूज़ टू रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यानी सुबह वो सुबह उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। नेक्स्ट है वह शराब पिया करता था। अब तो नहीं आ रहा ने की आदत थी, अब तो क्या आ रहा है? या करता था। क्या आ रहा है? या करता था। और ये या करता था किससे जुड़ा हुआ है? पीने से, ये हो गया वर्ब। शराब हुआ ऑब्जेक्ट, वह क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे वह के लिए ही, फिर यूज़ टू, पीने की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, और फिर शराब वाइन। तो ही यूज़ टू ड्रिंक वाइन, वो शराब पिया करता था। तो एक आदत वाली ही इसमें बात आ रही है कि भाई वो शराब पिया करता था। नेक्स्ट है राम कम सोया करता था। ये भी एक आदत वाली सेंस जा रही है, एक आदत वाला ही भाव है कि राम यूज टू स्लीप, और कम लेस। नेक्स्ट है वह रोज़ मेरे पास आया करता था। वह रोज़ मेरे पास आया करता था, तो उसकी रोज़ आने की आदत थी यहाँ पे। या करता थे, या करता से मतलब ये है कि भाई रोज़ आया करता था, रोज़ आने की उसकी आदत थी। तो क्या होगा? होगा वह सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे ही यूज़ टू।
आने की फर्स्ट फॉर्म कम, मेरे पास, टू मी, और रोज़ डेली। तो ही यूज़ टू कम टू मी डेली, वह रोज़ मेरे पास आया करता था। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। और ये यूज़ टू जो है ये बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा वुड फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होता है, बट वुड जो है, वुड फर्स्ट फॉर्म जो है वो स्पीकिंग में कम होता है, यूज़ टू स्पीकिंग में ज़्यादा होता है। वुड जो है वो रिटन में ज़्यादा यूज़ होता है, बट आजकल ऐसा है भी नहीं। आजकल कुछ भी बोल दिया जाता है, तो जो ज़्यादा बोली जाती है तो फिर वो ट्रेंड में आ जाता है और वो चलने लग जाता है, और उसके साथ फिर हम लोग ओके वाली स्थिति में आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।